नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पौष मास की रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास में सूर्य भगवान की आराधना और दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इस माह में रविवार का व्रत करके भगवान सूर्य को पुष्प आदि अर्पण करके आसानी से प्रसन्न किया जाता है। पौराणिक काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान न थी। एक दिन किसी काम से वह सुबह सवेरे बाहर गया। उसी समय एक किसान खेत में बीज बोने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वह वापस लौट गया और बड़बड़ाने लगा, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ है। किसान की बात साहूकार ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा और वह बहुत उदास हो गया। उदास और दुखी मन से जब साहूकार घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। पत्नी के पूछने पर साहूकार ने पूरी बात बतलाई। फिर पत्नी ने कहा, आज मुंडेर पर चिड़िया आई थी और बोली, जहाँ बच्चे नहीं वहाँ दाना कैसे मिलेगा। इतना कहकर वह उड़ गई। पत्नी की बात सुनकर साहूकार को क्रोध आ गया। उसी दिन से सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बाद सूर्य भगवान साहूकार की आराधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक सुंदर कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। सूर्य भगवान के वरदान से पैदा हुई यह बच्ची बहुत चमत्कारी थी। जब वह कन्या रात को सोती और सुबह उठते ही उसके मुंह से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और फिर हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद हो गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। इस प्रकार उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। जब कन्या बड़ी हुई तो उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। पर उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, तो क्यों ना हम घर जमाई रख लेते हैं। फिर उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ अपनी बेटी को उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता। तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई ने लड़की को उठा दिया और देखा कि उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। तो लड़के ने हीरा मोती उठा लिया। फिर जब लड़की की माँ आई तो वह समझ गई कि जमाई को सब पता चल गया है। उसके मन में लालच घर कर गया और अपने जमाई को मरवाने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जमाई को मारकर और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। यह सब देखकर सूर्य भगवान को बहुत दुख हुआ। फिर सूर्य भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। सिर धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया और फिर वह लड़का जीवित हो गया। लड़की के पौष मास में रविवार व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने गुस्से से पूछा, आपको पता नहीं आज क्या दिन है? सूर्य अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन ही खाना पड़ता है। फिर उसके पति ने उसको सारी बात बतलाई। तब वह लड़की बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें आप अपने साथ अपने घर ले चलिए। फिर जब लड़की की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पश्चाताप किया और अपनी लड़की से क्षमा मांगी। लड़की अपने पति के साथ ससुराल में जाकर सुखपूर्वक रहने लगी। सूर्य भगवान की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बेटी पर कृपा की वैसे ही आप कथा सुनने वाले, कहने वाले और आपकी पूजा करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो।